अभिनेत्री तनुश्री दत्ता, जिन्होंने साल 2005 की हिट फिल्म आशिक बनाया अपने से प्रसिद्धि पाई और बाद में भारत के हैशटैग मीटू आंदोलन का चेहरा बनी, एक बार फिर सुर्खियों में है और इस बार एक बेहद दुखद संदर्भ में। नमस्कार, मैं हूं अंजलि मिश्रा और आप देख रहे हैं टीएनपी एक्सप्लोर। मंगलवार को तनुश्री ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर एक दिल दहलाने वाला वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह फूट फूट कर रोती हुई दिखाई दे रही हैं और आरोप लगा रही हैं कि उन्हें उनके ही घर में लगातार परेशान किया जा रहा है। वीडियो में तनुश्री सदमे में हैं और कहती हैं, मुझे अपने ही घर में परेशान किया जा रहा है। मैंने अभी पुलिस को फ़ोन किया है और उन्होंने मुझे उचित शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन आने को कहा है। मैं शायद कल या परसों जाऊंगी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पिछले 5 सालों में मुझे इतना परेशान किया गया है कि मैं बीमार पड़ गई हूँ। उन्होंने आगे बताया कि हालात इतने बिगड़ गए हैं कि उनके घर का माहौल रहने लायक नहीं रहा। मैं काम नहीं कर पा रही हूँ। मेरा पूरा घर बिखरा पड़ा है। मैं नौकरानियां नहीं रख सकती हूँ क्योंकि वह उन्हें मेरे घर में बिठा देती हैं। नौकरानियों द्वारा चोरी और दूसरी घिनौनी हरकतें करने के मेरे कई बुरे अनुभव रहे हैं। उन्होंने अपनी मानसिक शांति भंग करने की एक सुनियोजित कोशिश का जिक्र किया। वीडियो के साथ उन्होंने एक हताश भरा कैप्शन लिखा, मैं इस उत्पीड़न से तंग आ चुकी हूँ। यह साल 2018 के हैशटैग मी टू मूवमेंट से चल रहा है। आज तंग आकर मैंने पुलिस को फ़ोन किया। प्लीज़ कोई मेरी मदद करो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, कुछ करो। बाद में पोस्ट किए गए एक और वीडियो में तनुश्री ने सिर्फ अंधेरे को दिखाया और बैकग्राउंड में एक चीखने की आवाज़ सुनाई दी। अपने फॉलोअर्स को यह दिखाने की कोशिश की कि उनके अनुसार यह एक रोजमर्रा की यातना है। उन्होंने लिखा, साल 2020 से लगभग हर दिन अजीबोगरीब समय पर मुझे भी अपनी छत के ऊपर और अपने दरवाजे के बाहर इस तरह की तेज आवाज़ों और बहुत तेज धमाकेदार आवाज़ों का सामना करना पड़ रहा है। मैं बिल्डिंग प्रबंधन से शिकायत करते करते थक गई और कुछ साल पहले मैंने हार मान ली। अभिनेत्री ने आगे बताया कि अब वह इस पीड़ा के बीच अपनी मानसिक शांति बनाए रखने के लिए हिंदू मंत्रों वाले हेडफोन लगाती हैं। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि पिछले 5 सालों में लंबे समय तक तनाव और चिंता के परिणाम स्वरूप उन्हें क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम हो गया है। वह जल्द ही एक एफआईआर में सब कुछ विस्तार से दर्ज कराने की योजना बना रही हैं। तनुश्री दत्ता पहली बार तब सुर्खियों में आई जब उन्होंने साल 2004 में फेमिना मिस इंडिया यूनिवर्स का ताज जीता और ढोल, भागम भाग और गुड बॉय बैड बॉय जैसी फिल्मों में उल्लेखनीय भूमिकाओं के साथ बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई। हालांकि साल 2018 में उनके चौंकाने वाले खुलासे ने उन्हें राष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया, जब उन्होंने दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर पर साल 2008 में हॉर्न ओके प्लीज की शूटिंग के दौरान यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। उन्होंने अक्टूबर साल 2018 में एक प्राथमिकी दर्ज कराई, लेकिन साल 2019 में पुलिस ने नाना पाटेकर को आरोपों से मुक्त कर दिया। एक ऐसा निष्कर्ष जिसने जनता को विभाजित कर दिया और कई लोगों ने सेलिब्रिटी उत्पीड़न के मामलों में न्याय प्रक्रिया पर सवाल उठाए। एक इंटरव्यू में तनुश्री ने जस्टिस के हेमा समिति की रिपोर्ट की कड़ी आलोचना की और इससे निराधार और निरर्थक बताया। उन्होंने ऐसी रिपोर्ट पर सवाल उठाया और कहा, इस नई रिपोर्ट का क्या मतलब है? उन्हें बस आरोपियों को गिरफ्तार करना था और एक मजबूत कानून व्यवस्था लागू करनी थी। मुझे विशाखा समिति के बारे में याद है, जिसने कई दिशा निर्देश जारी किए और पन्ने पन्ने की रिपोर्ट तैयार की, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? समितियों के नाम बस बदलते रहते हैं। जस्टिस के हेमा की समिति का गठन साल 2017 में विमेन इन सिनेमा कलेक्टिव यानी WCC की प्रतिक्रिया में किया गया था, जो एक मलयालम अभिनेत्री से जुड़े यौन उत्पीड़न मामले के बाद बनी थी, जिसमें अभिनेता दिलीप पर आरोप लगे थे। लेकिन तनुश्री ने इस मौके का इस्तेमाल दिलीप के कथित दुर्व्यवहार और नाना पाटेकर के साथ अपने अनुभव के बीच तुलना करने के लिए किया और दोनों अभिनेताओं को नरकैस्टिक साइकोपैथ करार दिया। तनुश्री द्वारा साझा किए गए वीडियो ने एक बार फिर मानसिक स्वास्थ्य, सेलिब्रिटी सुरक्षा और उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के पीड़ितों को अक्सर होने वाले आघात के बारे में बातचीत को फिर से शुरू कर दिया है। जहां उद्योग और जनता पुलिस द्वारा उसकी नई अपील पर प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं, वहीं देश उसकी इस अपील पर कड़ी नजर रख रहा है।
उम्मीद है कि इस बार उसकी मदद की गुहार, तुरंत कार्रवाई और सहानुभूति दिखाई जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNP एक्सप्लोर।